गुजरात में सट्टा बाजार किसकी बना रहा है सरकार? सट्टे बाजार के सर्वे में हिमाचल में किसका होगा क्या हाल? क्या दोनों ही राज्यों में बीजेपी बचा पाएगी सरकार? कांग्रेस 32 साल बाद गुजरात में करेगी वापसी, हिमाचल निभाएगा रिवाज। हिमाचल प्रदेश की वोटिंग में अब सप्ताह भर का ही समय रह गया है, तो गुजरात के चुनाव का ऐलान भी हो गया है। हिमाचल में अभी सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो गुजरात पर भी अब फोकस शुरू हो गया है। ऐसे में सभी के मन में चल रहा है कि किस दल की सरकार बनेगी। फिलहाल दोनों ही जगह अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन 8 दिसंबर के बाद भी बीजेपी सरकार में रहेगी या फिर सत्ता बदल जाएगी। गुजरात में तो 24 साल से बीजेपी ही सरकार में है। 1995 से बीजेपी राज्य में कोई चुनाव नहीं हारी है, तो कांग्रेस 1985 की रिकॉर्ड जीत के बाद अभी तक गुजरात में कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। 2017 में कांग्रेस सत्ता के करीब तक तो पहुंची, लेकिन सरकार बनाने लायक सीटें हासिल नहीं कर पाई। दूसरी ओर बीजेपी 99 सीटों पर आउट होकर भी सरकार बना ले गई, क्योंकि गुजरात में बहुमत का आंकड़ा 92 है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही हर चुनाव में बीजेपी की सीटों में कमी आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार बीजेपी की सीटें घटेंगी, और ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे जा सकती है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में 3 दशक से सरकार बदलने का रिवाज चला आ रहा है। ये रिवाज तोड़ना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। गुजरात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का होम स्टेट है, तो हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का होम स्टेट है। ऐसे में बीजेपी के लिए दोनों ही चुनाव जीतना उसकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है। अगर बीजेपी हिमाचल में हारती है तो जेपी नड्डा के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेंगे, और अगर गुजरात हारी तो पीएम मोदी की लोकप्रियता सवालों के घेरे में आ जाएगी। इसलिए बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच देश का सट्टे बाजार भी सक्रिय हो गया है। सट्टे बाजार में चुनाव को लेकर खुलकर दांव लगाया जा रहा है। दावा किया जाता है कि सट्टे बाजार का सर्वे ज्यादातर सही बैठता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, और इस बार सट्टे बाजार बीजेपी को बड़ी राहत दे रहा है। गुजरात में बीजेपी की सीटें बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। 2002 के बाद बीजेपी गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन टीवी चैनलों के जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुकाबले बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। सट्टा बाजार गुजरात में बीजेपी को 120 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 127 सीटें मिली थी, जो गुजरात में अभी तक हुए चुनाव में बीजेपी को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस बार बीजेपी इसके करीब पहुंचती दिख रही है। सट्टे बाजार बीजेपी को 120 सीटें दे रहा है, तो कांग्रेस को 25 से 30 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। गुजरात में पहली बार पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी को भी 15 से 20 सीटें मिलते दिख रही हैं। आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोट बैंक में सेंधमारी करते दिख रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि 2017 में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ राज्य में तमाम आंदोलन चल रहे थे, पटेल फैक्टर भी काम कर रहा था, वैसा इस बार कुछ भी नहीं दिख रहा है। उल्टा कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभी तक गति ही नहीं पकड़ पाया है, और चुनाव का ऐलान भी हो गया। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल में भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। हिमाचल में बीजेपी को बगावत का नुकसान तो होता दिख रहा है, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि वो बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाए। सट्टे बाजार की माने तो हिमाचल में बीजेपी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी, लेकिन यहाँ आपका खाता खुलना भी मुश्किल बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।